सीता जी भगवान से कहनी क्या कहनी कि हम जंगल में रहे वाला और लिया के राजगद्दी पर हमरा के बैठा दिल बनी, हमरा के जंगल में जल्दी भेजी। भगवान कहनी कि काल तहार व्यवस्था कर दी। लक्ष्मण जी से कहनी कि बोले सुमन तू जा नगर में घूम के देखा तो कोई कुछ कोहत नहीं खेली। पहले एगो धोबी रहे तो ताना मरल सपना मेहरारू के रात भर न पता रहली कि भगवान बुझले बड़ू कि लंका से सीता जी के लिए आके घर में बैठौले बड़े तो कहले कि हार जाई हार जाई हार नहीं क्या कोई कर कहाँ रचिए बिचौलू हर जाई मैंने उगरिया सारा मारो सारे अपना मेहरारू के यही बतिया लक्ष्मण जी सुनल आया के अपना भाई कानून पेश कैले चले भरत जी पहुंच गईले। भरत जी पहुंच गईले। राम जी लक्ष्मण जी से कहता रहे काल सवेरे इनका के जंगल में ले जाकर छोड़े के बा। भरत जी कहता रहे ना सीता जी के अग्नि परीक्षा हो गई बा, धोबी के ताना मरला से का हो गई पहले कि ना अलग लग गई। राम जी लक्ष्मण जी से कहता रहे चले घर में जाता रहे तो देखता रहे कि एगो चित्र बनल बा। कैसे पूछल माई चित्र के बनावल बा? अब तो जे लंका में गई हुई वही चित्र बनौल हुई हमरा का पता बा। लेकिन के कोई कहली सीता जी से कि चित्र रावण के रूप रेखा देखले बाड़ू। सीता जी कहली कि ना खाली चौरन देखले बानी तो कहले चौरन के चित्र बना दो। तो सीता जी चौरन के चित्र बना देली। यही पूरा सीरीज ना तैयार कर देली। आज जो भगवान देखनी तो क्रोधित हो गई। तब है लक्ष्मण जी से कहनी कि इनका तू जंगल में ले जा आ जामरा हाथे रावण के चित्र बनवाले वाली हाथ काट ले बा। बात हो जी बाबा कि धोबिया के तनवा जैसे अरे सीना में लागे बनावा बबुआ लक्ष्मण सुनो धोबिया के अरे तना ना सहा धोबिया के तना ना सहा लक्ष्मण जी सीता जी के रथ पर बैठौले ले जाके जंगल में छोड़े लगले। तलवार उठौले बाँह काटे खातिर। सीता जी से सब बात बतौले कि राम जी कहले बनी दहिना बाँह काट लेवे तो सीता जी कहली कि बाबू बाँह काट लो बाँह काटो। लक्ष्मण जी रोए लगले कि माई बाँह कैसे काटी। तो कहली कि तहार दोष नहीं है ये एगो सुगा सुगी के दोष बा। तो हमार बाँह काटो अधीन मत होखो लंका के राज जीतले बड़ो। सीता जी कहतारी एतने में बबुआ अधीन भइल जीतल लंकवा के राज जीतल लंकवा
के रातने में बबुआया धुन हार तोहरे खानदान के राजा श्री रहल खाली के बबुआ लक्ष्मण तोहरे खानदान के राजा अधिची रहल हड्डी को दहल दान हड्डी को दहल तने में बबुआया धुन आर तोहरे खानदान के राजा श्री रहल पिताजी बहुत तारीख तोहरा पूर्वज रहले कौले पालरा परमास कौले पालरा परमास तने में बबुआया धुन राजा श्री रहल एगो पवित्र खातिर अपन शरीर सारा दान दे देले पालरा पर सब रहले अधीन न भइले तू एगो हमर माय काटे में अधीन होता रहे आर तोहरे खानदान के राजा हरिचंद्र रहल अरे तोहरे खानदान के हरिचंद्र रहल राजपाट को दहल दान राजपाट को दहल दान तने में बबुआया धुन बाबू आरे वही खानदान के बाहर भैया वही खानदान के बाहर भैया आज्ञा दिले बड़े काटो पहिया हमार काटो मोहिया वही खानदान के बाहर भैया लक्ष्मण के कहले के माई कैसन उ बात हो कैसन सुगा सुगी शराब दे देले कि तू आज ले हमरा के नहीं बतौले तू आज हमरा के बतावो आ जब लक्ष्मण जी तलवार उठावत रे पीछे से विश्वकर्मा जी ढ लेता रे आ सुंदर बाँह दे देले कि ताराम जी हम ब्रह्मो जी जे इनका के सृष्टि कैले वो पहचान न बनी जाके तू राम जी के दे दियो लेकिन सीता जी कहत तरी के बबुआ तारा के बताओ तनिया एक समय के बात है वाल्मीकि आश्रम की आ कथा कहानी सुगा सुगी की दुख भरी हो मातम की विद्या पढ़ने के लिए बालक सब आश्रम पर आते थे हंसी खुशी के साथ गुरुजी वेद पुराण सुनाते थे गर्भवती वो सुगी हुई इच्छा पर लब जाग उठी तिरिया चैत्र दैवो ना जाने सुगी गाल फुला रूठी हुई सुगी को देख कर सुगा बोला मीठा बोल क्यों प्यारी तू रूठ गई हो मुझसे कहो दिल खोल सुगा सुगी से बोलने के तू हमरा से काहे खिलाई बड़ू
मीठा कम से कम बोलो सुगवा सुगिया से कहत रे अरे कहे रूठ गईलू बोला बोला काहे रूठ गईलू बोला बोला मदीन से पियरा दुखाता हंसी हंसी बोले खाती मनवा भूखाता हंसी बोले खाती मनवा भूखाता मोरा दिलवा के रनिया तुका कोई बोला आहे रूठ आहे फूल गई सुगी कहली कि हमरा मीठा फल खाए के मन करता सुगा कहले तो का तू राय से कही तू तो तारा के मीठा फल हम ना ले सुगा कहता रे कि सुनबू तो अरे सुनबू ए सुगिया अरे हमार सुगा कहले कि कौन फल खाई कहता रे कि का खइबू बोल बोल कटहर खइबू कटहर खइबू सुगी कहली कोनो फल खियाई लेकिन पाकल फल खियाई सुगे उड़ गई सुगा आ घूम फिर गई कतही फल ना मिलल तो जितना जनक जी के बगीचा में गिर रहे आ उतना ऊपर रहे तो अले तो कहले कि सुन तारू हम तो बड़ा दूर दूर तक घूमिए नहीं है लेकिन कहीं फल ना मिलल आ राजा जनक जी के बगीचा में जितना गिरल बा उतना ऊपर बा कही तू तो कुछ दिन चल को जी गुजर कर जाई कहली अरे देश में सुगानवा वही अरे देश में सुगानवा अरे चली चलो वही देश में सुगानवा चली चलो जाई फल फूल के
चली चलो चली चलो दुनिया में उड़ गई जनकपुर में पहुंच गई जाके वही फुलवारी में पहुंच गए लोग और फूल खाए लागल लोग। एक दिन के बाद थकी गिरिजा जी पूजा खाती रही सुगा सुगी से कहे लगले पहले कि यही दिया राम करो अरे प्यारी रे सुगनिया या राम कल धनिया प्यारी हो सुगनिया या राम कल राम कल धनिया या राम कल धनिया राम कल धनिया राम कल धनिया राम कल धनिया प्यारी हो सुगनिया या राम कल धनिया प्यारी हो सुगनिया या राम कल राजा जी का राजा जी जना करो धनिया आरे गिरजा पूजे आइल बाड़ी जानकी बबुनिया या राम कल धनिया प्यारी हो सुगनिया या राम कल हो तो बनी है आरे राम जी करवनिया या राम कल धनिया हो तो बनी है राम जी करवनिया प्यारी हो सुगनिया या राम कल धनिया। कवि जी कहतानी विमतिया जब सीता जी सुनली पगड़ सुगी को सीता ने पिंजड़े के अंदर बंद कर दी आ सीता ने बार बार सुगी से अर्ज की गर्भवती हूँ नारी पिंजड़े से बाहर करो आ जो मैं कहती हूँ तू अपने दिल में धरो। सीता जी कहली कि छोड़ब ना आ सुगी कहत रही कि हम गर्भवती नारी बनी हमने को छोड़ दो पिंजड़ा से बाहर कर दो लेकिन कहता अरे ये तो नए में सुगवा देखो मर गई अरे ये तो नए में सुगवा देखो मर अयोध्या में जाके वह धोबी बन रहा सीता जी छोड़त नहीं खी सुगी के सुगिया कहली कि ना छोड़बू तो हम तरह के शराब दे दे सुगिया शराब दे तारी कि सुनो सीता हमार बात सुनो अरे सीता हमार बात हमरे करनवा सुगवा मर सुनो सीता हमार बात
जोग में जैसे मरतानी शराब दे दिली कि जैसे हम जंगल में बानी भटकतानी गर्भवती बानी वैसे ही तू गर्भवती रहबू जंगल में भटकबू तरह के श्राप देतानी कि तू जंगल में वह लक्ष्मण जी से कहली कि बबुआ यह श्राप हो तो हर कोनो दोष नहीं के तो हई बाही लेके जा भगवान से दे भाई कटा गई रहा बाही कटा दे कि दुनिया से नफरत अरे करा देला रोटी रे रोटी ऐसा एगो चीज है बा हरि भजन गाओ छोड़ा देला रोटी रे भाई मेरा लगा लगा अरे भाई मेरा लगा करा देला रोटी रे अरे भजन गाओ छोड़ा देला रोटी रे भाई मेरा लगा करा देला रोटी रे जाला फरिया अरबा से बहरा बैठल खाता अरबा से बहरा राजला रोटी रे हरि भजन गाओ राजला रोटी Jalen.